आज मैं भोजपुरी इंडस्ट्री के एक ऐसे कलाकार के बारे में बताने वाला हूँ जिसका कोई भी गाना आता है तो ट्रेंडिंग में चला जाता है और व्यूज़ की बात तो करें तो उसमें कुछ कहा ही नहीं जा सकता क्योंकि व्यूज हमेशा करोड़ों में जाता है। भोजपुरी इंडस्ट्री में एक अपना अलग पहचान बनाने वाले एक ऐसे सिंगर, एक ऐसे अभिनेता जो आज के समय में भोजपुरी इंडस्ट्री और भोजपुरी सुनने वाले सभी के दिलों पे राज कर रहा है। तो जो इस चैनल पर भी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो मेरे फेसबुक पेज से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ आप भी मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा ताकि आपको लगे कि मैं किस सिंगर के बारे में बात करने वाला हूं और वो कौन ऐसा सिंगर है भोजपुरी इंडस्ट्री में जो सभी के दिलों पे राज कर रहा है। वो अपने मधुर वाणी के द्वारा, वो अपने दर्द भरी गीतों के द्वारा, वो अपने रोमांटिक भरी गीतों के द्वारा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए, मैं उस सिंगर के बारे में बताने वाला हूँ और बारीकी से बात करने वाला हूँ। भोजपुरी इंडस्ट्री में एक नन्हा सा बालक आता है जो अपने करियर का शुरुआत यानी भोजपुरी इंडस्ट्री में गाना गाने का शुरुआत 2003 में करता है और वो भी एक कार्यक्रम होता है सुर संग्राम। सुर संग्राम में भाग लेता है और उसके जरिए उसका एक अलग पहचान बनता है और भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी, कल्लू, रितेश पांडे वगैरह वगैरह कलाकार जो भी हैं उस सबसे पहले का स्टार है। लेकिन किसी कारणवश वो बीच में दब जाता है और उसका कोई गाना हिट नहीं होता है, जबकि वो गाना अपना रेगुलर निकालते रहता है। तो एक कहावत है, कहते हैं कि अगर अपने से सक्सेस न मिले तो किसी बड़े आदमी का हाथ पकड़ना या उसके साथ रहने में सफलता मिल सकती है। जी हाँ, तो मैं बात करने वाला हूँ भोजपुरी इंडस्ट्री के एक सुपर स्टार गायक और अभिनेता नीलकमल सिंह के बारे में। नीलकमल सिंह 2003 से अपना करियर शुरुआत करते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में गाना गाने का। उनका गाना हिट भी होता है। उस समय जिस समय उनका गाना हिट होता है उस समय खेसारी का कोई नाम भी नहीं था, रितेश पांडे का कोई नाम निशान भी नहीं था, कल्लू का कोई नाम निशान नहीं था। उस समय का वो सुपर स्टार, वो कुछ दिनों तक गाना रेगुलर निकालता है बट किसी कारणवश उसका कोई भी गाना मार्केट में नहीं बजता है। वो कभी विवादों में नहीं रहते हैं, बल्कि एक बार रह चुके हैं वो अक्षरा सिंह को लेकर, बट उसके अलावा कोई उनके प्रति विवाद नहीं, कोई जातिवाद उनके प्रति नहीं हुआ, जबकि वो कुशवाहा समाज से आते हैं। तो जाति पे हम बात करने वाले नहीं हैं, मैं बात करने वाला हूँ सिंगर के बारे में। वो अपना करियर शुरुआत 2003 में करते हैं, गाना हिट होता है, बीच में उनका गाना रेगुलर आता है लेकिन कोई मार्केट में बजता नहीं है। उन्होंने एक अलग कदम चुना, वो कदम था खेसारी टीम के साथ मिलकर चलना। खेसारी टीम के साथ मिलकर चले, बहुतों गाना उनका मार्केट में बजा। खेसारी के साथ मिलने के बाद लइका खिलाएं की तहरा के वो गाना आता है, खेसारी भी गाते हैं और नीलकमल सिंह भी गाते हैं। एक्चुअल में वो गाना जो लिखा हुआ था वो नीलकमल सिंह का ही लिखा हुआ था और दोनों उसी गाने को गाते हैं, दोनों का गाना आया है। उसके बाद से बहुतों गाना उनका आता है। एक गाना फिर से आकर मधुकर के साथ भी आता है, वो भी अच्छा खासा व्यूज के साथ यूट्यूब पे अवेलेबल है। और आज नीलकमल सिंह किसी परिचय का मुहताज नहीं है और मार्केट में अपना एक अलग राज स्थापित कर बैठे हैं। नीलकमल सिंह बिहार के बक्सर जिले के रहने वाले हैं, वो कुशवाहा समाज से आते हैं। उनका गाना अभी फिलहाल में बहुतों बज रहा है, जैसे मैरून कलर सरिया, पीला पीला मस्ती में जीला, और भी बहुत गाना उनका मार्केट में आया जो कि अच्छा खासा बजा। आज के लगन में उनका गाना ना बजे तो लगता ही नहीं है कि उनका गाना बज रहा है। इस टाइप का गाना निकालते हैं और उनका गाना कोई भी रहता है, आप फैमिली के साथ भी सुन सकते हैं। इस टाइप का उनका गाना रहता है, अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात तो उनका दर्द भरा गाना जो रहता है वो आवाज़ ही कुछ ऐसा है जिससे लगता है कि हाँ, आवाज़ में दर्द है तो गाना में ज़रूर दर्द रहेगा। ये चीज़ है नीलकमल सिंह में। वो कभी विवाद में गाना को लेकर, जातिवाद को लेकर नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से वो मार्केट में राज किए हुए हैं। और एक और बात है कि उन्होंने जब बीच में उनका गाना हिट नहीं कर रहा था तो उस परिस्थिति में उन्होंने अपना खुद का एक म्यूजिक चैनल
स्टार्ट किया, जिस चैनल का नाम है नीलकमल सिंह ऑफिशियल। उन्होंने अपने सभी गाने उसी चैनल पे अपलोड करना चालू कर दिया और उसी चैनल के द्वारा अपना सभी गाना रिलीज करते थे। अधिकांशतः गाना उनका उसी चैनल से आता है। धीरे धीरे चलते चलते सारेगामा से आने लगा, ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से आने लगा और इस तरह से उनका मार्केट और भी अच्छा खासा बढ़ने लगा। तो आप लोग भी अपना प्यारा आशीर्वाद उनके ऊपर ऐसे ही बरसाते रहिएगा, ताकि वो भी इस तरह के गाना, एक अलग क्वालिटी का उनका वीडियो आता है भाई, वीडियो भी अच्छा लगता है। वीडियो देखने के बाद लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ नई शुरुआत हुई है। उनका जो भी वीडियो आता है क्वालिटी के साथ आता है। और नीलकमल सिंह का सबसे बेहतरीन गाना आप लोग को कौन लगा वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद।